बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई एम इस्लामिया टीचर, क्लास 6, अलाइड स्कूल हरूनाबाद कैंपस। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज का जो हमारा लेक्चर है, हमारा जो टॉपिक है वो है चैप्टर का नेम है हमारा ग़ज़वा खैबर, यानी जो आज का हमारा टॉपिक है ग़ज़वा खैबर। इसका जो हमारे प्रीवियस लेक्चर हो चुका है स्टूडेंट्स, उसमें हमने ग़ज़वा खैबर के बारे में डिटेल से पढ़ा है। ठीक है, इस चैप्टर में कि ग़ज़वा खैबर क्या है और ये किस वजह से पेश आया और क्यों आया। ठीक है, तो इसके जो डिटेल हमने पढ़ी थी पेज नंबर 38 और 39। ठीक है, इसी के साथ मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो पहले करवा चुकी हूँ। इसका एक्सरसाइज में से लॉन्ग क्वेश्चन जो है इसका, तो थोड़ी बहुत इसकी डिटेल फिर इसका ख़ुलासा एक दफ़ा बयान कर देती हूँ मैं आपको। उसके बाद हम आज के जो इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं वो करते हैं। ग़ज़वा खैबर जो है, खैबर का मतलब होता है किला। ये अरबी ज़ुबान में इसके जो मानी आते हैं किले के आते हैं। ठीक है, तो जो यहूदी थे यानी काफ़िर लोग जो थे, यहूद जो इस्लाम को नहीं मानते थे, इस्लाम का दीन जो था वो कबूल करने को तैयार नहीं थे, तो उन्होंने मुसलमानों को तंग करना शुरू किया। मुसलमानों के साथ वो शरारतें करते थे, तो उनकी कोशिश थी कि वो इस्लाम को ख़त्म करें, इस्लाम को जल्द से जल्द, इस्लाम का जो बोलबाला है इसको ख़त्म कर दें। तो उन यहूदियों के ख़िलाफ़, उनके ख़िलाफ़ जंग लड़ने के लिए जो ग़ज़वा खैबर है ये पेश आया था। यानी ग़ज़वा खैबर मुहर्रम सन 7 हिजरी में हुआ था। ठीक है, तो ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो यहूदियों की साजिशों को जान चुके थे, तो उन्होंने इनको ख़त्म करने का इरादा कर लिया था। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे अपने 1400 सहाबा किराम के साथ जो थे वो फिर इन किलों की तरफ गए थे। यहूदियों के जो थे वो खैबर में 6 मजबूत किले थे उनके। ठीक है, जिसमें 20,000 जंगजू मौजूद थे उनके। और अरब का जो मशहूर बहादुर एक मरहब था, वो उसका किला था, उस किले का नाम कमूस था। ठीक है, तो सबसे पहले जो था रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो किला था ना, किला नाम में जो था वो कब्ज़ा किया था। उनका जो सारा सामान, जंगी साजो सामान था वो उसी किले में था। ठीक है, उसके बाद किला कमूस रहता था, जिसको बहुत से सहाबा ने मिलकर फ़तह करने की कोशिश की, लेकिन उसको फ़तह नहीं कर पाए। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस किले को फ़तह करने के लिए हज़रत अली को मुंतखब किया, हज़रत अली को वहाँ पर भेजा। ठीक है, तो हज़रत अली ने मरहब को एक ही तलवार के वार से ख़त्म कर दिया और किले को फ़तह कर लिया। तो फ़तह खैबर के जो असरात बने, मुस्बत असरात बने थे। ठीक है, कि जो यहूद थे उनकी सब शरारतें ख़त्म हो चुकी थी, और खैबर भी जो था, जो ग़ज़वा खैबर का जो इलाका था वो भी इस्लामी सल्तनत का हिस्सा बन चुका था। और फ़तह खैबर से मुसलमानों को बहुत सा माल गनीमत भी हासिल हुआ था। फ़तह खैबर जो था वो फ़तह मक्का का भी पेश खैमा साबित हुई, यानी कि जिसकी वजह फ़तह खैबर के बाद मुसलमानों को मक्का में भी फ़तह हासिल हुई, मक्का भी मुसलमानों ने फ़तह कर लिया और इस्लाम का हर तरफ बोलबाला शुरू हो गया। ये था इसमें जो मेन चीज़ें इसकी में बताई गई थी वो थी, उनकी डिटेल थी। इसके बाद हम चलते हैं आज के अपने लेक्चर की तरफ। यानी कि आज हम इस लेक्चर में जो है ग़ज़वा खैबर की एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन हैं वो करेंगे। पेज नंबर है हमारा ये 40, और एक्सरसाइज है इसकी, यानी कि दर्जा सवालात के जवाब तहरीर करें। इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ग़ज़वा खैबर का पस मंज़र क्या था, तो ये हम अपने प्रीवियस लेक्चर में ये काम कर चुके हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। फ़तह खैबर के असरात क्या थे, कि फ़तह खैबर का इलाका फ़तह करने के बाद उसके क्या असरात निकले, उसका क्या नतीजा निकला। तो इसका जो आंसर है बच्चों वो है पेज नंबर 40। ये पेज नंबर 40 है, तो इसका जो आंसर है क्वेश्चन का वो पेज नंबर 39 पर है।
पेज नंबर है ये 39, ठीक है। तो फ़तह खैबर के असरात ये दिए गए हैं, ठीक है, कि फ़तह खैबर के मुस्बत असरात कौन कौन से असरात निकले थे। तो हम इसकी रीडिंग करते हैं। नंबर 1, फ़तह खैबर के साथ ही यहूद की शरारतों का हमेशा के लिए ख़ात्मा हो गया, कि यहूदियों ने जो मुसलमानों को वो तंग करते थे बात बात पर, उनकी ये सारी शरारतें जो थी ये हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। नंबर 2, यहूद की शिकस्त से दूसरे कफ़ार बिल अमूम और कफ़ार मक्का बिल खसूस हमेशा के लिए मायूस हो गए, यानी कि जो कफ़ार थे, कफ़ार मक्का में रहने वाले भी जो कफ़ार थे और दूसरे आसपास इलाकों में रहने वाले कफ़ार थे, वो सब मायूस हो गए थे, उन्हें मायूसी का सामना नाउमीद हो चुके थे। नंबर 3, इस्लाम इस तरह खैबर भी इस्लामी सल्तनत का हिस्सा बन गया, यानी कि खैबर का जो इलाका था वो इस्लाम की सल्तनत का हिस्सा बना था। नंबर 4 है, फ़तह खैबर से मुसलमानों को बहुत सा माल गनीमत हासिल हुआ और यूं खुशहाली का दौर शुरू हुआ। नंबर 5 है, फ़तह खैबर ही फ़तह मक्का का पेशखैमा साबित हुई, यानी कि फ़तह खैबर का इलाका फ़तह करने से मुसलमानों को मक्का की फ़तह भी नसीब हो चुकी थी, यानी कि फ़तह मक्का भी फिर मुसलमानों ने हासिल कर लिया था, उसमें मक्का को भी हासिल कर चुके थे। उससे अगले वर्ष ही मुसलमानों ने मक्का मुकरमा फ़तह कर ली, यानी कि उससे अगले साल ही मुसलमानों को ने मक्का मुकरमा को भी फ़तह कर लिया था और कुफ़ार के चुंगल से आज़ाद कर लिया था और वहाँ पर इस्लाम का बोलबाला हो चुका था। नंबर 6, खैबर की फ़तह से शाम की तरफ से किसी नागहानी हमले का ख़तरा बाकी ना रहा, यानी कि नागहानी कोई भी जो अचानक जो आफत या अचानक जो कोई हमला करते थे कफ़ार अपने पूरी प्लानिंग करके, तो वो सब जो था खैबर की फ़तह से ख़त्म हो चुका था, ठीक है। ये है क्वेश्चन नंबर 2, इसका आंसर था। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसके बाद आ जाते हैं हम सवाल नंबर 3 की तरफ। खैबर में यहूद कितनी तादाद में जमा थे, यानी कि खैबर में यहूदियों की जो तादाद थी जो जंग करने के लिए तैयार थे, वो उनकी कितनी तादाद थी। इसका आंसर मैंने आंसर शीट पे राइट किया है। खैबर में यहूदियों की तादाद 20,000 थी, यानी कि 20,000 जंगजू खैबर में मौजूद थे यहूदियों के। इसके बाद आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। किला कमूस किसके हाथों फ़तह हुआ, कि जो किला था वो किसके हाथों फ़तह हुआ। तो इसका आंसर भी लिखा राइट किया हुआ है आंसर शीट पर। किला कमूस हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हाथों फ़तह हुआ। इसके बाद आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। किला कमूस के सरदार का क्या नाम था। किला कमूस के सरदार का नाम मरहब था, जिसका ख़ात्मा हज़रत अली ने किया, ठीक है, और फिर किला कमूस को फ़तह कर लिया था। ये था आज का हमारा लेक्चर। इसके बाद हम आ जाते हैं आज की होमवर्क डायरी की तरफ, ठीक है। आज की हमारी होमवर्क डायरी है ग़ज़वा खैबर चैप्टर है हमारा। इसके सवालों के जवाबात होमवर्क करें। जो मैंने आपको सवाल करवाए, इन सवालों के जवाबात आपने अपनी कॉपी पे होमवर्क करना है। आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।